20 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए कल बिहार की 5 लोकसभा सीटों पर भी वोटिंग होनी है और जिन 5 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है उनमें हाजीपुर की सीट बेहद हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है और सिर्फ हाई प्रोफाइल सीट नहीं है बल्कि एक राजनीतिक अदावत की भी सीट बन गई है हाजीपुर। उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले हम आपको बता दें कि हाजीपुर की सीट हाई प्रोफाइल इसलिए है क्योंकि लोजपा सुप्रीमो रामविलास पासवान लगातार इस सीट से चुनाव जीतते रहे हैं, लड़ते रहे हैं और कई बार जीत का अंतर इतना बड़ा रहा है कि वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अगर अपवाद को छोड़ दें तो रामविलास पासवान हाजीपुर सीट से अपराजय माने जाते हैं। रामविलास पासवान इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उनके भाई पशुपति कुमार पारस लोजपा के टिकट पर मैदान में है। उनका मुकाबला आरजेडी के उम्मीदवार शिवचंद्र राम से है। तो 2 हाई प्रोफाइल उम्मीदवारों के बीच यह मुकाबला है और इस लड़ाई में एक तीसरा और अहम किरदार भी है। हमने आपको बताया कि यह सीट राजनीतिक अदावत की सीट बन गई है। कभी रामविलास पासवान के बेहद करीबी रहा करते थे। रामा सिंह वैशाली से लोजपा सांसद रहे और अब रामविलास पासवान के सबसे बड़े राजनीतिक दुश्मन हैं और पशुपति कुमार पारस के लिए विलेन बन गए हैं क्योंकि रामा सिंह ये कहते हैं कि जिस सीट से रामविलास पासवान रिकॉर्ड मतों से जीतते रहे हैं उनके भाई पशुपति कुमार पारस को उसी सीट से रिकॉर्ड मतों से हरवाऊंगा। ये प्रण लिया है रामा सिंह ने, ये ऐलान किया है और लगातार चुनाव भले ही नहीं लड़ रहे हैं लेकिन लगातार चुनाव प्रचार में जाते हैं, प्रचार कर रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं और पशुपति कुमार पारस को हराने की अपील कर रहे हैं। यानी कि हर हाल में पशुपति कुमार पारस की हार सुनिश्चित कर देना चाहते हैं रामा सिंह। तो इस सियासी दुश्मनी पर रामा सिंह क्या कहते हैं जरा एक बार सुन लीजिए। रामविलास पासवान हमको नेता नहीं बनाए हैं। रामविलास पासवान के बदौलत मैं नेता नहीं बना हूं कि हम पूछ पकड़ के बैतरनी पार करने वाले लोग नहीं हैं। हमको नेता इस वैशाली के लोग, इस महनार के लोगों ने हमको नेता बनाया है जिसमें सभी जाति और धर्म के लोगों का हराने का कोई बीरा नहीं है। हराने का बीरा यहाँ की जनता ने उठा रखा है। उसका लीडरशिप आप कर रहे हैं। तो आप देखिए, लीडरशिप नहीं, हम तो पीछे पीछे चल रहे हैं। जनता के पीछे हमेशा हम चले रहे। जनता की जो भावना रही उसका मैं हमेशा आदर किया हूँ और इस बार भी जो ये हाजीपुर की जनता की भावना है उसका मैं सम्मान और आदर कर रहा हूँ। वोट से हराएंगे रामविलास पासवान के भाई? रामविलास जी ने हाजीपुर से ग्रीनिज बुक ऑफ वर्ल्ड में जीत का रिकॉर्ड दर्ज किया था। इस बार पशुपति पारस जी हार का रिकॉर्ड जो है ग्रीनिज बुक में दर्ज कराएंगे। तो हाजीपुर की सीट सियासी अदावत की सीट बन गई है और रामा सिंह ने क्या दावा किया है हमने आपको सुनवा दिया है। अब बारी पशुपति कुमार पारस की है। जीत को लेकर उनका क्या दावा है और रामा सिंह जैसे सियासी दुश्मन को लेकर या इस सियासी दुश्मनी को लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या सफाई है, वो भी आप सुन लीजिए। आपके सांसद जो निवर्तमान सांसद हैं रामा सिंह, वही चुनाव नहीं लड़ रहे हैं फिर भी चुनाव हराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। तो उससे क्या होगा? उससे कुछ नहीं होगा। जो तो स्वाभाविक है कि जिस उम्मीदवार को टिकट नहीं मिलता है, कोई भी व्यक्ति, सभी दल में देखिए कि अभी कोई इधर से उधर जाता है, उधर से उधर जाता है, जिसको जहां अपना है वो कर रहा है। तो रामा सिंह जी जाकर के जमुई में भी अपना आजमाए। जमुई के बाद उसमें रामा सिंह जी हैं, नरेंद्र सिंह जी हैं, विजय सिंह जी हैं, दिनेश सिंह जी हैं, उसमें बहुत सिंह जी हैं। जमुई में जब वो कहीं कुछ नहीं हुआ तो फिर चले गए लोग समस्तीपुर और समस्तीपुर में भी इन्होंने काफ़ी प्रयास किया, वहाँ भी इन लोगों का दाल नहीं गला। और मैं तो कल खुद उनके गांव में 2 बजे रात तक मैं सघन अभियान में था। 2 बजे रात तक मैं उनके गांव में था और एक भी आदमी ने उनके नामों की चर्चा नहीं की, एक भी व्यक्ति नहीं किया और सब एक तरफा है वोट रहे। लेकिन पासवान जी ने तो काफी आगे बढ़ाया उनको, फिर क्यों इतने विरोधी हो गए कि उनको हराने के लिए, आपको हराने के लिए जोर लगाए हुए? देखिए, हमारा एक नेचर है कि हम किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत विरोध नहीं करते हैं। आपको करना है आप करिए, उनको करना है मेरा विरोध करें। मैं उस संबंध में कोई कमेंट्स नहीं करूंगा। क्यों उनको टिकट छीनना पड़ा? पार्टी के प्रति वफादारी से नहीं रहे 5 वर्ष। जब सांसद बने हो, सांसद बनने के बाद पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में शरीक नहीं होते थे। किसी भी कार्यक्रम, चाहे रैली हो, धरना हो, प्रदर्शन हो या पार्लियामेंट की बात हो, उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं करते थे। तो मजबूरन, और फिर उन्होंने बयान भी दे दिया कि मैं लोक जनशक्ति पार्टी से चुनाव नहीं लड़ूंगा। हम लोग देखिए, हम लोग किसी का हित नहीं करते हैं। महबूब अली कैसर जी की स्थिति बहुत ख़राब थी, फिर भी हम लोगों ने महबूब अली कैसर को खड़े अस्थि कर दिया।
तो इनको भी टिकट मिलता है, ऐसी बात नहीं थी, इनको भी टिकट मिलता। यदि आते पासवान जी के यहाँ, बड़े साहब के यहाँ आते कहते तो उनको भी टिकट मिलता, लेकिन वो तो खुद अपने बयान दे दिए। आज से 3 महीना पहले आप देखे होइएगा अखबार में जहाँ उन्होंने अभी भी बयान दिया है कि हमारा टिकट छीना नहीं गया, बल्कि मैंने ऐलान किया कि मैं एलजेपी के टिकट पर नहीं लड़ूंगा। ये सही बात उन्होंने घोषणा किया कि मैं एलजेपी के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो हम लोग तो चुनाव लड़ना था, सीट मेरा था, तो हम लोगों ने उम्मीदवार दिया और अच्छा उम्मीदवार दिया। उम्मीदवार मेरा उनसे अधिक वोट से चुनाव जीतेगा इस बार। आरजेडी से भी कोशिश कर रहे थे, नहीं मिला टिकट। आरजेडी से तो बहुत लोग कोशिश कर रहे थे, नाम क्यों खुलवाते हैं। आरजेडी से बहुत लोग कोशिश कर रहे थे, लेकिन सब का कोशिश विफल रह गया। बहुत सा परेशानी भी हुई उन लोगों को, लेकिन कोई उसमें किन्हीं को सफलता नहीं मिली। कितना वोट से पशुपति पारस जीतेंगे? अपने बड़े भाई के रिकॉर्ड तोड़ेंगे? नहीं, बड़े भाई के रिकॉर्ड में तोड़ना भी नहीं चाहता हूँ। बड़े भाई का जो रिकॉर्ड बना हुआ है, मैं अपने भाषण में भी कहा था कि बड़े भाई के भगवान तुल्य है। मैं उनके जो रिकॉर्ड है, उनका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में नाम है, उसको मैं तोड़ना नहीं चाहता हूँ। लेकिन मैं आपको इतना बात जरूर कहूँगा कि लास्ट जो चुनाव हुआ 2014 में, और बड़े भैया जितना वोट से हाजीपुर से जीते 2,65,000 से, उससे अधिक अभी हवा है और उससे अधिक वोट से हम जीतेंगे। तो आपने सुना, पशुपति कुमार पारस को जीत का दावा कर रहे हैं और रामा सिंह की सियासी दुश्मनी पर सफाई दे रहे हैं कि रामा सिंह का टिकट लोजपा ने नहीं काटा, वो खुद ही मैदान छोड़ गए थे। उस ऐलान कर चुके थे कि लोजपा के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर बात की होती, मुलाकात की होती रामविलास पासवान से, तो टिकट मिल गया होता, क्योंकि महबूब अली कैसर ने भी बात की, मुलाकात की, तो उनको टिकट मिला। तो रामा सिंह की सियासी दुश्मनी पर पशुपति कुमार पारस अपनी सफाई दे रहे थे और अपनी जीत का दावा कर रहे थे। कहते हैं लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, जनता तय करती है कौन जीतेगा कौन हारेगा। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। तो उस जनता के, उस मालिकों की आवाज़ सुन लीजिए, उस जनता की आवाज़ सुन लीजिए, अपने उम्मीदवारों को लेकर क्या कहती है हाजीपुर की जनता। ये सर्वे देख लीजिए। आपको किसकी सरकार चाहिए, मोदी की या राहुल गांधी की? बताइए। मोदी की। कहाँ मिला है मोदी से? कहाँ खुश है? किसकी सरकार चाहिए, मोदी या राहुल गांधी? चाहिए तो मोदी का सरकार है। चाची, मोदी की सरकार चाहिए कि राहुल गांधी के? राहुल गांधी का। राहुल गांधी के। जीतेगा कौन पार्टी की जिताना चाहते हैं आप? हम लोग तो चाहते हैं जो मतलब भाजपा ही निकले। अब जो सभी आदमी का समर्थन रहेगा। नहीं, आप अपने मन की बात बोलिए। हम लोग का जो भी है, सरकार जो है अच्छा जो काम करता है। कौन, ललटेन चाहिए कि फूल चाहिए? बताइए। आरजेडी चाहिए, महागठबंधन चाहिए या बीजेपी? कौन चाहिए? नहीं, वन एक चाहिए, महागठबंधन नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। महागठबंधन नहीं चाहिए। क्या नाम है? रामविलास सिंह। अच्छा, रामविलास सिंह जी, चुनाव में किसको साथ दीजिएगा? कमल फूल। कमल फूल। कमल फूल अच्छा लगता है? हाँ, कहाँ है? सबसे सुंदर फूल। हाँ। तो लालू यादव को नहीं दीजिएगा, कमल को काहे दीजिएगा? अपना मन का बात। ना कोई कारण होगा ना? ना, अपना मन का बात। आप बताइए किसको सपोर्ट कर रहे हैं आप? हम जिसका मन तिसका देंगे। नहीं, सर्वे है इसलिए। जिसका मन तिसका देंगे। नहीं दीजिए, को रोक नहीं है। नहीं, बोलिए ना। आप बताइए बाबा। हम तो भाई शुरू से ही भाजपा के हैं, भाजपा को साथ देंगे। अच्छा, भाजपा के काम से संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं। आप बताइए भैया, आप क्या, आपका स्टैंड क्या? बीजेपी जिंदाबाद। बीजेपी नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी ने क्या दे दिया है कि? बहुत कुछ दे दिया जो आज तक किसी ने नहीं दिया, इसलिए बीजेपी जिंदाबाद। बाबा हो गया। नहीं, आप बताइए आप क्या? ना हम किसके साथ हैं बताइए? हम किसी के साथ हैं, हम मत हमारा है, हम क्लियर क्या करेंगे? सर्वे है। रहने दीजिए। हाँ बोलिए। लालू के समय में न राशन मिला न किरासन मिला। आज तो सब कुछ मिल रहा है, वृद्धा पेंशन मिल रहा है, खेती गृहस्थी के मामले में हर चीज साथ दे रहा है भाजपा। आप बताइए भैया, क्या नाम है आपका? सतीश कुमार सिंह। क्या कमल छाप क्यों कर रहे हैं? कमल छाप इसलिए कर रहे हैं, केंद्र में सरकार उनका रहना जरूरी है। अच्छा, कांग्रेस। बिहार में तो सरकार बदल सकता है, इसका कोई ठीक नहीं है। बिहार में किसका सरकार चाहते हैं? बिहार में सरकार वही लालू जी आ जाएंगे, अमरी। हाँ, केंद्र में मोदी। हाँ, मोदी, केंद्र में मोदी। आप बताइए। कमल छाप रहे हैं।
तो आप बिहार में चाहते हैं लालू सरकार और केंद्र में मोदी सरकार? मोदी अच्छा लगता है? हाँ हाँ। आप बताइए भैया, कौन सरकार चाहते हैं? हम लोग तो मोदी के हैं। हाँ। तो स्टेट राज्य में आप लोग देते हैं लालू जी को, केंद्र में मोदी जी को, वो भी देंगे हम नीतीश कुमार को। हाँ। नीतीश कुमार को? नीतीश कुमार को देंगे। चलिए और लोगों से बात करते हैं, नौजवान लोग भी हैं। आप लोग किसके साथ हैं, महागठबंधन है या एनडीए, मोदी या राहुल गांधी? मोदी। हाँ, मोदी के साथ हैं आप? हाँ हाँ, हम लोग मोदी को वोट देंगे। तुम बताओ, नौजवान हो, किसके साथ हो? हम मोदी के साथ है। तुम किसके साथ है, बोलो? मोदी के हैं। हाँ हाँ, तू बताओ। मोदी जी के। तो यादव जी का गांव है, सब मोदी मोदी कर रहा है। नहीं, मोदी जी को जब से मोदी जी आए हैं, आइए देखते हैं 1-2 साल में। मतलब एग्जाम में नंबर भी कम रहता है तो स्टार लगा के नंबर देकर और पास भी करा देते हैं। इतना दिन से कहाँ था, नहीं था। यहाँ से सब लोगों का विचार है, यहाँ से सब लोगों का विचार है मोदी जी को ही वोट देना। अच्छा, यादव लोग भी? यादव जी को तो नहीं जानते हैं, हमारा इतना कोई टोला लोग किस बिरादरी के लोग हैं? कोई टोला है सब। कोई टोला सब मोदी के साथ? हाँ, सब मोदी के साथ। कोई टोला सब मोदी के साथ? हाँ, मोदी 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 मोदी। तो एक कोयरी टोला है और कोयरी समाज पूरी तरह से गोलबंद है एनडीए के पक्ष में, नीतीश कुमार के पक्ष में। तो आप देख रहे हैं ये गांव का हाल है। आगे चलेंगे हम यादव टोला में भी और वहां भी जानेंगे कि यादव किसके साथ खड़े हैं। ये कौन गांव है बाबा? 2 गांव बता रहे हैं। ये 2 गांव मीनापुरा ही हुआ, ऐसा इधर जो है तो चटुल्ला हुआ। एक तरफ दूसरा गांव, दूसरी तरफ दूसरा। हाँ। अच्छा, इस गांव में कौन किस समाज के लोग रहते हैं और किसको वोट जा रहा है? ये जो है सो भूमिहार लोगों का गांव है। इसमें भूमिहार प्लस यादव अपसाव, ये 3 जाति है। तो इधर का भूमिहार का वोट किधर जा रहा है इस बार? अब देखिए, भूमिहार का वोट अपना अपना मत है। ज्यादातर वोट यहाँ जो है तो इधर भाजपा का होगा, मोदी जी को, और उधर जो है तो मिला जुला है। अच्छा, आप बताओ किसको जिताना चाहते हो? मोदी सरकार। हाँ 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 सर, मोदी सरकार है। हम लोग तो मोदी सरकार है सर। अच्छा, आप बताओ कौन सरकार चाहते हो? हाँ जी, मोदी सरकार चाहिए। आप बताओ। मोदी सरकार। आप कौन सरकार चाहती हैं, मोदी या कांग्रेस की सरकार? मोदी की सरकार। मोदी से क्यों खुश हैं? मोदी हम लोग के लिए बहुत कुछ किए। क्या? अब हमको सबसे बड़ी चीज है मोदी सरकार में देश की सुरक्षा के मामले में जनता को भले ही कुछ तकलीफ हुआ हो नोटबंदी से, लेकिन देश की सुरक्षा के मामले में मोदी सरकार बहुत आगे है, जो कांग्रेस आई नहीं किया। वो स्ट्राइक बहुत काम कर रहा है। स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक। सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, सुरक्षा के मामले में जो भी हुआ सर्जिकल स्ट्राइक में हुआ। तो हमने आपको दिखाया हाजीपुर के सर्वे का संक्षिप्त अंश, जनता का मूड मिजाज भी आपको समझाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की। सर्वे के जरिए रामा सिंह जो विलेन बने हैं पशुपति कुमार पारस के लिए, उनका बयान मैंने आपको सुनवाया, क्या दावा कर रहे हैं, और पशुपति कुमार पारस भी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और रामा सिंह की सियासी दुश्मनी पर सफाई दे रहे हैं, प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो तमाम पहलुओं से हमने आपको इस लड़ाई को समझाने की कोशिश की है। वैशाली की जो चुनावी लड़ाई है, माफ कीजिएगा, हाजीपुर की जो चुनावी लड़ाई है, सियासी लड़ाई है, उसके तमाम पहलुओं से हमने आपको आज अवगत कराया है और इन तमाम पहलुओं के जरिए हमने आपको इस सियासी लड़ाई को बताने और समझाने की कोशिश की है। तो इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को। NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा, बिहटा, पटना।